तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप बेहतर और बेहतरीन होंगे। देखिए, ये गर्मी की छुट्टियाँ हमें ऐसे ही वेस्ट नहीं करनी है, तो इसके लिए मैं एक सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ। तो आप लोगों को पहले ही कह देता हूँ कि अगर आप लोग इस सीरीज़ से जुड़ना चाहते हैं और हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम ना लेते हुए फटाफट हम मैथमेटिक्स के चैप्टर 1 यानी हमारे अध्याय 1 वास्तविक संख्या पर चलते हैं। जी हाँ प्यारे बच्चों, उसमें सबसे पहले हमें जो समझना है वह है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। इस प्रमेय को हम कॉन्सेप्ट से समझेंगे, बेसिक्स, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से, जिसको नहीं कुछ भी आता है ना, हम बिल्कुल उनको मानकर चलते हैं। उन बच्चों को लेकर हम सीखने वाले हैं और इसकी एक एक बात को हम समझेंगे। तो मेरा ये मानना है कि इस प्रमेय को सीखने से पहले इसमें जो टर्म यूज़ होंगे, जैसे भाज्य और अभाज्य, तो पहले उसको समझना हमें ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो समझ में आ गया तो हमें ये प्रमेय समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा, वरना ये प्रमेय हमें समझ में नहीं आएगी। तो चल देते हैं हम भाज्य और अभाज्य को समझने के लिए। चलो देखिए, भाज्य और अभाज्य का कॉन्सेप्ट। यहाँ पर मैंने कुछ बातें लिख रखी है। जो हमारा भाज्य है ना, एक्चुअली इसकी एक डेफिनेशन अलग है, लेकिन मैं आपको अभी उस डेफिनेशन पर नहीं ले जाना चाहता। मैं एक साधारण सी बात मैंने लिखी हुई है, 3 कंडीशन भाज्य की और केवल 1-2 कंडीशन अभाज्य की रहेगी, वो भी मैं लिख देता हूँ। और स्वयं से, ठीक, ये मैंने 2 कंडीशन लिख दी। जी हाँ, अब हम कोई सा भी एक नंबर लेकर देखेंगे, हम चेक करना चाहते हैं कि वो संख्या भाज्य होगी या अभाज्य होगी। तो बेसिकली मैं आप लोगों को यहाँ पर समझा दूँ कि हम चेक करेंगे क्या वो संख्या 1 से विभाजित हो रही है, क्या वो संख्या स्वयं से विभाजित हो रही है, क्या वो संख्या में किसी अन्य से विभाजित हो रही है, या मैं कहूँ कि वो संख्या किसी दूसरे पहाड़े में भी आ रही है। अगर ये तीनों कंडीशन जो संख्या फॉलो कर लेगी या फुलफिल कर देगी, हम उसे कहेंगे वह एक भाज्य संख्या होगी। लेकिन अगर कोई संख्या केवल 2 ही कंडीशन फॉलो कर पा रही है तो हम उसको कह देंगे कि वह एक अभाज्य होगी। और अगर वो दोनों भी नहीं करेगी तो वो ना भाज्य की कैटेगरी में आएगी ना अभाज्य की कैटेगरी में आएगी। फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं 1 को अगर हम ले लें तो ये संख्या क्या होगी, भाज्य होगी या अभाज्य होगी? आप खुद समझिए, खुद देखिए, क्योंकि बच्चों ये आप लोगों को समझना है और आपके हिसाब से ही मैंने अभी बिल्कुल इसमें कुछ भी नियम नहीं लगाया है। मैंने केवल 3 कंडीशन लिखी है। भाज्य 3 कंडीशन मांगता है और अभाज्य केवल 2। ठीक है, तो पहले में ट्राई करते हैं। देखिए, क्या ये 1 से जा रहा है? हाँ, तो भैया ये एक खुद ही है ना, ये खुद ही है, एक तो खुद ही है, तो ये तो बिल्कुल जाना ही है 1। और क्या ये स्वयं? अरे स्वयं भी तो स्वयं भी तो भैया ये एक ही है। तो यहाँ देखो, ना तो ये 2 कंडीशन फुलफिल कर पा रहा है, ना ये 3 कंडीशन, केवल एक ही कंडीशन फुलफिल कर रहा है, 1। और स्वयं का यानी देखिए, हर में आगे चलकर आप समझ जाएंगे आराम से। आप बिल्कुल 1, 2, 3 संख्या तक हम बिल्कुल शांति से देखिएगा, आप बिल्कुल शांति से कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, सब समझ में आएगा। तो देखिए, हमने देखा कि यार ये तो केवल और केवल सिंगल कंडीशन ही फॉलो कर पा रहा है, और सिंगल कंडीशन वाला ना तो भाज्य की कैटेगरी में आता है ना अभाज्य की कैटेगरी में आता है। इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि ये जो संख्या है ना तो भाज्य होगी और ना ही क्या होगा, अभाज्य होगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगर मैं 2 लेकर चलता हूँ, अगर 2 को देखो, अब 2 से पूछते हैं, भाई साहब आप 1 से विभाजित हो जाते हैं, तो देखिए 1 का पहाड़ा पड़ी है, बिल्कुल 2 उसमें आता है और बिल्कुल ये विभाजित होगा। फिर पूछिए क्या स्वयं यानी 2 से विभाजित हो जाएंगे आप? बिल्कुल हो जाएंगे। अब प्यारे बच्चों, मुझे एक बात बता दो, इन दोनों के टेबल को छोड़कर मुझे ऐसा कोई टेबल बता दो जिसमें सिंगल 2 आता हो। नहीं आता, यानी यहाँ पर हमारी कितनी कंडीशन फॉलो हो पा रही है? 2 कंडीशन। और 2 कंडीशन किसके अंदर आती है? हमारी अभाज्य के अंदर। बात समझ में आ गई कि केवल 2 कंडीशन यानी अभाज्य के अंदर। देखिए, ये तरीका मैंने खुद ने स्वयं ने निकाला है ताकि ये चीज़ें आपके दिमाग में क्लिक कर जाएं, सीधी सी दिमाग में क्लिक कर जाएं। क्योंकि आपके सामने कोई सी भी संख्या हो, केवल उससे प्रश्न पूछिए, क्या आप इन 3 कंडीशन में आते हैं या इन 2 कंडीशन में? बस सीधा आप पकड़ लेंगे कि कौन सी भाज्य होगी या कौन सी अभाज्य होगी। चलिए तीसरा अपन देखते हैं। 3 से पूछो,
क्या भाई साहब आप एक के पहाड़े में आते हैं? 3 बोलेगा बिल्कुल आते हैं हम एक के पहाड़े में। फिर हम पूछते 3 से कि क्या भाई साहब आप खुद के यानी 3 के ही पहाड़े में आते हैं? तो 3 बोलेगा बिल्कुल आता हूँ। लेकिन अब तीसरी कंडीशन पूछिए कि आप इन दोनों को छोड़कर किसी एक पहाड़ा बता दो जिसमें आप आते हो। ये कहेगा नहीं आता हूँ जी, क्योंकि 3 के बाद 4, 4 के पहाड़े में 3 नहीं मिलेगा, 5 के पहाड़े में भी आपको 3 नहीं मिलेगा, 6, 7, 8 फिर तो आगे बढ़ती ही जा रही संख्या है। तो यहाँ देखो कौन सी कितनी कंडीशन, 2 कंडीशन, और अभी मैंने चर्चा करी 2 कंडीशन यानी वो संख्या क्या हो जाएगी? अभाज्य। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। अच्छा हाँ, 2 की एक और बात मैं बताना भूल गया आप लोगों को कि इसकी एक स्पेशल विशेषता ये है साथियों कि केवल एकमात्र संख्या, ध्यान से सुनिएगा, केवल और केवल एकमात्र ऐसी संख्या जो कौन सी अभाज्य है पता है? सम अभाज्य है। कौन सी है? सम अभाज्य है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि फिर सर जितनी अभाज्य संख्याएं होंगी वो क्या होंगी? विषम होंगी। समझ में आई बात? तो 2 की केवल और एक केवल एक विशेषता कि वो एक समअभाज्य संख्या है। बात समझ में आ गई? चलें आगे। चलिए अब देखिए, मैं 4 की अगर बात करूं तो 4 से प्रश्न पूछो, भाई साहब आप किस में आते हैं? एक पहाड़े में, बिल्कुल 4 बोलेगा आता हूँ। खुद के पहाड़े में यानी 4 के पहाड़े में आते हैं आप? स्वयं के पहाड़े में? तो बोलेगा बिल्कुल। अच्छा 4 से फिर हमने पूछा कि आप इन दोनों के अलावा, तो 4 ने बोल दिया फटाक से कि भाई साहब मैं 2 के पहाड़े में भी आता हूँ। भाई बात समझ में? तो देखिए यहाँ पर 3 कंडीशन, हमारे 3 से ज़्यादा भी हो जाएगी तो चलेगा, लेकिन मिनिमम हमको कितनी कंडीशन फॉलो होनी चाहिए? 3 बस, इसके अलावा। तो देखिए 3 कंडीशन फॉलो हो गई, मतलब वो कौन सी संख्या हो गई हमारी? बस संख्या।